बादशाह ने देखा तो शहजादी जमीन पर पड़ी हुई थी और उसका शरीर नीला पड़ चुका था। सभी लोग घबराए हुए थे और तुरंत शाही वैद्य को बुलाया गया। जब वैद्य ने राजकुमारी का परीक्षण किया तो उसके होश उड़ गए। कांपते हुए उसने बादशाह से कहा, माफ करें हुजूर, शहजादी अब इस दुनिया में नहीं रही। वह किसी जहरीले सांप के काटने से मर चुकी है। बादशाह के ऊपर जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। वह दहाड़े मार मार कर रोने लगे। बेटी, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। तुम्हारे बिना मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। पूरे महल में चीख पुकार मच गई। तभी वजीर की नजर वहाँ रखी एक कुर्सी पर गई जिस पर बादशाह का शाही ताज रखा हुआ था। वजीर बोला, माफ करना हुजूर, ये सही समय नहीं है, पर यह सब किया धरा उस चोर का है। वही यहाँ पर किसी जहरीले सांप को छोड़ गया और आपका ताज भी रख गया। शहजादी की मौत के गम में बादशाह पूरी रात रोता रहा। सुबह हुई तो रस्म के अनुसार शहजादी बानो को दफनाया गया। शहजादी के गम में पूरे नगर की आंखें नम थीं। हर जगह एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। शहर की सभी दुकानें बंद थीं और हर कोई शहजादी के लिए दुआ कर रहा था। अगले दिन जब बादशाह शहजादी की समाधि पर फूल चढ़ाने गया तो देखा कि शहजादी की कब्र खुदी हुई थी। शहजादी का पार्थिव शरीर कब्र से गायब था। ये देख बादशाह को बड़ा भयानक सदमा लगा। वह जमीन पर गिर पड़ा। वजीर ने जब उस पर ठंडे पानी से छींटे मारे तब उसे होश आया, लेकिन वह अब भी अपने होश में नहीं था। वह सबकी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे वह किसी को जानता ही ना हो। 4 दिन के इलाज के बाद जब बादशाह को होश आया तो वह सिर्फ अपनी बेटी के मौत नहीं बल्कि उसकी मयत गायब होने के गम में डूबा हुआ था। उसने दूसरे राज्यों से स्पेशल जासूसों की पूरी टुकड़ी बुला ली और शहजादी की मयत का पता लगाने को कहा। अब शहर के हर कोने में जासूस फैले हुए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि शहजादी का चोर तो कब का मुल्क से बाहर जा चुका था। कब्र खोदकर शहजादी की लाश को बाहर निकालने वाला कोई और नहीं बल्कि वही नवयुवक था जिसने शहजादी के गुरूर को तोड़ने की ठान रखी थी। नवयुवक शहजादी की लाश को अपने घोड़े पर लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। बगदाद शहर के बाहर पहुंचते पहुंचते उसने शहजादी की लाश को झाड़ियों में छुपाया और एक संदूक में डाल लिया। फिर रात होने पर वह एक सराय में गया और वहां रुक गया। जब रात हुई और सभी सो गए तो नवयुवक ने संदूक खोला और कुछ मंत्र बोलते हुए एक सांप का रूप ले लिया। सांप बने नवयुवक ने शहजादी के कांटे हुए स्थान से सारा जहर चूस लिया और फिर अपने असली रूप में वापस लौट आया। कुछ ही समय बाद शहजादी की आह सुनाई दी और वह उठकर बैठ गई। उसने पानी मांगा। नवयुवक ने उसे पानी पिलाया और शहजादी के होश लौटे। वह बोली, मैं कहाँ हूँ? तुम कौन हो? मैंने अभी अभी एक भयानक सपना देखा था कि सांप के काटने से मेरी मृत्यु हो जाती है, फिर मुझे दफना दिया जाता है और तुम मुझे कब्र से निकाल लाए हो। नवयुवक ने कहा, अगर तुम जानना चाहती हो तो मेरा नाम बिन मुस्तफा है। मेरे पिता बहुत बड़े जादूगर थे जिन्होंने मुझे सांप बनने की विद्या सिखाई। मैं तुम्हारे महल में सांप के रूप में जाता था और वही सांप तुम्हारी मृत्यु का कारण बना था। शहजादी सब सुनकर चुप हो गई और उसने अपनी गलती मानते हुए माफी मांगी। नवयुवक ने उसे अपनी दासी बना लिया और शहजादी धीरे धीरे अपने अहंकार को त्यागने लगी। समय के साथ नवयुवक का दिल नरम पड़ा और वह शहजादी के साथ खुश रहने लगा। वो एक दिन शहजादी को वापस बादशाह के पास छोड़ आया और उसने सारा किस्सा सुनाया। बादशाह ने शहजादी को गले लगा लिया और उसे माफ कर दिया। फिर शहजादी ने कहा, मुझे इसकी सजा नहीं चाहिए। इसने मुझे सिखाया है कि अहंकार से कभी कुछ हासिल नहीं होता और अब मैं इसे अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करती हूँ। सच्ची शक्ति और महानता बाहरी ताकत, राज या सामर्थ्य में नहीं होती बल्कि आत्म साक्षात्कार, विनम्रता और अच्छाई को पहचानने में होती है। शहजादी ने अपने अहंकार को छोड़ा और नवयुवक ने उसे माफ करके उसे एक नया जीवन दिया। ये कहानी सिखाती है कि सच्ची सजा शारीरिक दंड में नहीं बल्कि आत्मिक सुधार में होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अगर आप ऐसी और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल मिस्टर दीप स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।